कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं उसको डाटा बोलते हैं। जो डाटा रैंडमली कलेक्ट किया जाता है उसको रॉ डाटा या अनग्रुप डाटा कहते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए इस 42 में 17 ऐड करके यहाँ पर लिखना होगा। 42 प्लस 17 करना है और यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए जो कि होगी 59। फिर जिस ग्रुप डाटा में हमारे पास क्लासेस गिवन होती हैं उसको कंटिन्यूस ग्रुप डाटा कहते हैं। इसमें जो लीस्ट नंबर है, स्मॉलर नंबर को हम लोअर क्लास लिमिट कहते हैं और ये जो ग्रेटर नंबर है इसको अपर क्लास लिमिट कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम 9th मैथ का यूनिट 11 स्टार्ट करने लगे हैं और ये है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। और यहाँ पर इस 9th क्लास में सिर्फ इसकी 2 एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन हायर लेवल पर जाकर ये एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है और इसमें सारी कैलकुलेशन होती है। अब यहाँ पर जो 11.1 और 11.2 है, इन दोनों एक्सरसाइजेज में सारी कैलकुलेशन करनी है, मीन मीडियन मॉड फाइंड करना है और इसमें हिस्टोग्राम भी आ जाएगा, पॉलीगॉन भी आ जाएगा। लेकिन जो बेसिक है, स्टार्ट है, इसका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? डाटा। और ये सारी चीजें जो है वो किसके बारे में, ये जो हम एनालाइज करते हैं इन सारी चीजों को, ये हम डाटा को एनालाइज करते हैं। और पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाटा क्या है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं उसको डाटा बोलते हैं। ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है कि किसी क्लास के स्टूडेंट्स के किसी सब्जेक्ट में मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में, साइंस में और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स हो सकते हैं। वो जो मार्क्स हमने कलेक्ट किए हैं वो क्या है? डाटा है। ठीक है, और उसको फिर एनालाइज करना होता है। एनालाइज करना क्या है कि हमने चेक करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं। हम इस तरह से उसको चेक कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 100 में से 50 मार्क्स आए, 50 to 60 इतने मार्क्स आए हैं, और कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 60 से 70 के दरमियान मार्क्स आए हैं, और इस तरह से। और कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 90 to 100 है, इनके दरमियान है, 90 और 100 के दरमियान है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको ऑब्जर्व करना, ये एनालाइज करना है। अब जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जो भी डाटा हमारे पास आता है, जो या फिर हम कलेक्ट करते हैं, वो 2 टाइप्स का होता है। एक ये कि वो रॉ डाटा है या अनग्रुप डाटा उसको कहते हैं, और सेकंड क्या टाइप है उसकी? ग्रुप डाटा। अब जो रॉ डाटा या अनग्रुप डाटा क्या है कि रैंडमली जैसे हमने मार्क्स कलेक्ट कर लिए हैं किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स के, हमने 40 स्टूडेंट्स हैं या 50 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। कहीं पर आपके पास इस तरह से वैल्यूज लिखी हुई हैं जैसे कि रॉ डाटा या अनग्रुप डाटा। यहाँ पर देखिए, ये एग्जांपल है कि ये मार्क्स हैं 50 स्टूडेंट्स के। मैथमेटिक्स ने अरेंज करके नहीं लिखे हुए कि कहाँ से जो लीस्ट हैं, सबसे कम मार्क्स हैं किस स्टूडेंट के और कितने मार्क्स आए हैं, और सबसे मैक्सिमम मार्क्स जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो कितने मार्क्स। तो इसको रैंडमली लिखा गया है। जो डाटा रैंडमली कलेक्ट किया जाता है उसको रॉ डाटा या अनग्रुप डाटा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये एग्जांपल थी, इसमें ये सारे मार्क्स हैं, आगे पीछे हैं, कोई यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं पता कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ पर एंड हो रहे हैं, इसमें से हमें ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, और ग्रुप डाटा क्या होता है कि इसको हम इसके ग्रुप्स बना लें कि इतने मार्क्स हैं वंस। यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे जो मिनिमम मार्क्स हैं जो कि 8 हैं आउट ऑफ 100, और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 50 हैं। यहाँ पर देखिए 50, यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर भी है। तो इसको जब हम अरेंज कर दें, इसको अरेंज करके, डाटा को अरेंज करके भी हम ग्रुप्स में अगर हमने लिखना है ना, हम इसको अरेंज कर लेंगे। या फिर हम अगर डायरेक्ट यहाँ पर ये चीज़ देख लें कि जो सबसे मिनिमम मार्क्स है वो 8 हैं और मैक्सिमम 50 हैं। अगर हम इन सारे मार्क्स को काउंट करें, कितने हमारे पास हैं, कितनी वैल्यूज हैं, ये 50 होंगे, क्योंकि स्टार्ट में ये बता दिया गया है कि 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे। तो अब जो हमें ये वैल्यू को हमें पता चलेगी कि स्टार्ट यहाँ पर 8 से हो रहा है और एंड 50 पर हो रहा है। तो हम इसको एनालाइज करने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए, अपनी जो हम इसको एनालाइज करेंगे उसको आसान बनाने के लिए यहाँ पर इसको ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है कि 10 से लेस मार्क्स कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स के हैं। फिर उसके बाद हम इस तरह से कर सकते हैं कि 20 से लेस देन 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, लेस देन 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, लेस देन 40, लेस देन 50। तो अब हमें इससे आगे ग्रुप्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 50 है। अगर हम यहाँ पर 51 to 60 लिख भी दें तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में हमारे पास 0 आएगा। अब ये आगे डेफिनेशंस में हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, तो अब जब हमने यहाँ पर ग्रुप्स में लिख लिया, अगर हमने जो फर्स्ट ग्रुप था उसके हमने 1 से 10 तक के मार्क्स हमने काउंट करने थे कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके इन मार्क्स के दरमियान के मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 1 से 10 तक के दरमियान मार्क्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम डाटा से ही देखेंगे 10, 9, 8 और 8। ठीक है, तो 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके
इसके 1 और 10 के दरमियान मार्क्स आ रहे हैं और 1 भी इंक्लूडेड है। अगर 1 भी लिखा होता तो फिर हम उसको भी काउंट करते हैं। अगर 10 हो रहा, यहाँ पर 10 भी है, हम इसको भी काउंट करेंगे। तो 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना, तो 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके यहाँ पर 1 से 10 के दरमियान मार्क्स हैं और 10 भी यहाँ पर इंक्लूडेड होगा। और फिर नेक्स्ट हमने सेकंड ग्रुप जो बना लिया था 11 से 20 तक के मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हम इसी डाटा में से हमने काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, और जब भी हम डाटा को काउंट कर रहे होते हैं ना, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी हमने लिखनी है। तो जैसे फर्स्ट में हमने लिखा था इस तरह क्रॉस लगा सकते हैं, ठीक है, कि ये हमने वैल्यू काउंट कर ली। अब जब नेक्स्ट वैल्यू जब लिखने लगे होंगे 11 से 20 तक, तो इस तरह आप सेकंड के लिए, सेकंड ग्रुप के लिए सर्कल लगा सकते हैं। तो इसी तरह से आप जब ये इसको काउंट करते रहेंगे, यहाँ पर 11 to 20 ये हमने नंबर्स यहाँ से देखने हैं, मार्क्स चेक करने हैं। तो वो 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके इतने मार्क्स आ रहे हैं। फिर 21 से 30 यहाँ पर जितने भी 21 से 30 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो 11 है। 31 से 40 मार्क्स लेने वाले 11 स्टूडेंट्स हैं और 41 से 50 मार्क्स लेने वाले 12 स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पर जो हमने इसको डाटा को इस तरह से अरेंज कर लिया है, अब इसको स्टडी करना, एनालाइज करना भी आसान हो गया है और इसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं। जब हम इसकी क्लासेस बना लेते हैं, क्लासेस क्या है, ये ग्रुप्स ही हैं। ये जो हमने 1 to 10, 11 to 20 ये सारी क्लासेस हैं या फिर इनको ग्रुप्स कहते हैं। तो ये डिफरेंस है अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में। उसके बाद है नंबर ऑफ ग्रुप्स। ये नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है वो इस डाटा पर डिपेंड करता है कि हमारे पास यहाँ पर कितनी वैल्यूज हैं। वही बात है कि हमने स्टार्ट में सबसे जो लीस्ट नंबर है उसको चेक करना है और ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर को हमने चेक करना है कि यहाँ पर क्या वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ रही है और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ रही है, उसको चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डाटा बनाना होता है। तो ये जो डिफरेंस है ना वैल्यूज के दरमियान का, ये हम 10 का भी ले सकते हैं, 15 का भी ले सकते हैं और जिस तरह भी इजी लगता है हम उस तरह से ले सकते हैं। लेकिन ये जो नंबर ऑफ ग्रुप्स है ये हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 ग्रुप्स थे, 5 से 15 तक के दरमियान हम इस तरह से ग्रुप्स बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है डाटा पर कि डाटा में कितनी वैल्यूज आ रही हैं और किस तरह से आ रही हैं। क्लास लिमिट्स क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास 2 वैल्यूज नजर आ रही हैं हर क्लास में, यहाँ पर जो वैल्यूज हमारे पास 1 और 10, 11 और 20 ये हमारे पास क्लास लिमिट्स होती हैं। इसमें जो लीस्ट नंबर है, स्मॉलर नंबर को हम लोअर क्लास लिमिट कहते हैं और ये जो ग्रेटर नंबर है इसको अपर क्लास लिमिट कहते हैं। अब फर्स्ट क्लास जो थी इसमें लोअर क्लास लिमिट 1 है और अपर क्लास लिमिट 10 है। यहाँ पर 11 है लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट 20 है। इस तरह से ये सारी क्लासेस हैं, इसमें हमारे पास वैल्यूज दो वैल्यूज आएंगी, लोअर क्लास लिमिट भी और अपर क्लास लिमिट भी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लास बाउंड्रीज। अब अगर इस तरह से होता कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स होते हैं 10.5, यहाँ पर देखें कि 10 और 11 के दरमियान में, तो वो तो इस तरह के जो हमने ग्रुप्स बनाए हैं वो यहाँ पर तो हम किस तरह से लिखेंगे, ऐसी तो कोई क्लास ही नहीं है जहां पर हमने इसको मेंशन किया हो। तो इसलिए हम क्लास बाउंड्रीज का एक कॉलम बनाते हैं उसके लिए, और उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो लोअर क्लास लिमिट होती है इसमें से 0.5 माइनस करके लिखते हैं। जैसे 1 माइनस 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5, ठीक है। और नेक्स्ट हमने जो अपर क्लास लिमिट है इसमें 10 में हम 0.5 ऐड करके लिख देते हैं। तो 10 प्लस 0.5 करेंगे तो हमारे पास 10.5 आएगा। अब हम यहाँ पर इन वैल्यूज को लिख लेते हैं कि फर्स्ट हमारे पास क्लास की क्लास बाउंड्रीज क्या आ रही हैं वो हम यहाँ पर लिख लेंगे और फिर हमें डायरेक्ट ये पता चलता जाता है कि हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी। 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 एंड लास्ट वैल्यू हमारे पास आ रही होगी 10.5। अब सेकेंड ग्रुप की फर्स्ट हमारे पास जो क्लास बाउंड्री होगी वो 10.5 और नेक्स्ट जो होगी वो हमारे पास आ जाएगी 20.5 हमने इसमें ऐड करना है ना इस 20 में। इसी तरह से 21 में से 0.5 माइनस करना है तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20.5 एंड लास्ट आएगी हमारे पास 30.5, ठीक है। तो क्लास बाउंड्रीज हम इस तरह से बनाते हैं और क्लास बाउंड्रीज जो है वो मेन जो इसका पर्पस है वो हिस्टोग्राम बनाने में। अगर इस तरह से क्लासेस गिवन हो तो हम इस हिस्टोग्राम को इस तरह से नहीं बना सकते हैं। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमारे पास ये फर्स्ट ग्रुप की अपर क्लास लिमिट सेकंड ग्रुप की लोअर क्लास लिमिट से मैच करनी चाहिए। तो हमने हिस्टोग्राम बनाना होता है, वो कंसेक्टिव रेक्टेंगल्स होती हैं, एक साथ आ रही होती हैं, तो उसके लिए हमारे पास इस तरह वैल्यूज नहीं होनी चाहिए कि 10 आ रहा है फिर उसके बाद 11 है। तो कंसेक्टिव हमारे पास इस तरह से ये वैल्यूज होनी। यहाँ पर देखिए 20.5 है, इधर भी 20.5 आया है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट की साइज ऑफ क्लास इंटरवल। साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या है कि वो यहाँ पर डिफरेंस होता है
दो हमारे पास जो कंसेक्टिव ये लोअर क्लास लिमिट्स आ रही होती है ना, इनका डिफरेंस होता है, या अपर क्लास लिमिट्स का भी आप डिफरेंस ले सकते हैं। यहाँ पर देखें कंसेक्टिव लेनी है, इस तरह नहीं लेनी कि यहाँ पर 21 ले लिया और फिर यहाँ पर 1 ले लें, कोई सी भी रैंडमली दो लोअर क्लास लिमिट्स को लेकर उनका डिफरेंस फाइंड कर लें, ऐसा नहीं करना है। कंसेक्टिव लेनी है मतलब एक साथ आ रही हूँ। अगर 1 ले रहे हैं तो उसके बाद यहाँ पर हमने 11 को ही सिलेक्ट करना है, 1 के बाद हम 11 को ही ले सकते हैं। और अगर हम 11 ले रहे हैं, 11 21 को अगर हमें इंक्लूड करना है तो 11 और 21 ले लें, या 21 और 30 ले लें, 21 और 31 ले सकते हैं। तो हम कोई सी भी दो लोअर क्लास लिमिट्स लेंगे, उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। यहाँ पर देखें इन दो को मैं ले रही हूँ 41 माइनस 31 करें, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 10। ये जो हमारे पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल है इसको h से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हमने इसको मेंशन करना हो आगे जो हमारे पास फार्मूलाज आएंगे मीन मीडियन मॉड, मीडियन में ये यूज होगा और मॉड में भी होता है, जो कंटिन्यूस ग्रुप डाटा होता है उसके लिए, उसके फार्मूला में ये यूज होता है। तो यहाँ पर h की वैल्यू हमें बतानी होती है, h उसमें वैल्यू हमारे पास आ रही होती है, तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है इसको। ये होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो क्लास मार्क्स का, या मिड वैल्यूज भी कहते हैं, मिड पॉइंट्स भी इसको कहते हैं। वो कौन सी वैल्यूज होती हैं, हमने अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए कि कंटिन्यूस ग्रुप डाटा है, ये आगे जो क्वेश्चंस आएंगे ना जब मीन फाइंड करना होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कंटिन्यूस ग्रुप डाटा क्या होता है और डिस्क्रीट ग्रुप डाटा क्या होता है, क्योंकि उसमें उस टाइम पर डिफरेंस हमें पता होना लाजमी होता है कि हमने उसके अकॉर्डिंग फार्मूला यूज करना होता है। लेकिन यहाँ पर भी अगर हमारे पास यहाँ पर तो सामने हमारे पास डाटा है, इसमें अगर हम देखें तो ये कंटिन्यूस ग्रुप डाटा है। जब भी हमारे पास इस तरह क्लासेस गिवन होंगी, जिस ग्रुप डाटा में हमारे पास क्लासेस गिवन होती हैं उसको कंटिन्यूस ग्रुप डाटा कहते हैं। और कंटिन्यूस ग्रुप डाटा में मीन फाइंड करने के लिए ये हम आगे फाइंड करेंगे कि मीन के भी फॉर्मूलाज आ जाते हैं, अनग्रुप डाटा के लिए अलग है, ग्रुप डाटा के लिए अलग होगा। तो उसके लिए हमें मिड पॉइंट फाइंड करना होता है कि इन ये जो हमारे पास हर क्लास की जो दो वैल्यूज आ रही हैं, लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट की एवरेज होती है 1 एंड 10। तो हमने यहाँ पर 1 + 10 डिवाइडेड बाई 2 करना है, ये आ जाएगा 11.2। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 10 में 1 ऐड करके फिर डिवाइडेड बाई 2 करना है, या कैलकुलेटर से अगर फाइंड कर रहे हैं तो ब्रैकेट लगानी है कैलकुलेटर में, फिर 1 + 10 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करके फिर डिवाइडेड बाई 2 लिखें, और यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5.5। इसी तरह से हमने नेक्स्ट के लिए फाइंड करनी है अगर तो 11 + 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 15.5। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे ये सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, इनको मिड पॉइंट्स कहते हैं। ये हमारे पास वैल्यूज हम तब ये फाइंड करते हैं जब हमने मीन फाइंड करना होता है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है मिड पॉइंट्स फाइंड करना, और जब हमें कंटिन्यूस ग्रुप डाटा गिवन होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है कि यहाँ पर जब हमने ये क्लासेस लिख ली ना, तो 1 और 10 के दरमियान हमने देखा था मार्क्स को कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो ये वाले मार्क्स लेने वाले हैं, 1 से लेकर 10 तक के मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ जो आ जाए जिसमें उसमें उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि इतने स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1 से 10 तक के मार्क्स लिए, फिर 12 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 11 से 20 तक के मार्क्स लिए हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि 11 से 20 ये जो सेकंड ग्रुप है या सेकंड क्लास है इस क्वेश्चन में, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हमारे पास ये आंसर होगा कि 12। यहाँ से हम डाटा में से देख लेंगे, या काउंट हम वहाँ पे करेंगे जो हमें अनग्रुप्ड फॉर्म में डाटा गिवन है वहाँ से हम चेक करेंगे, तो फिर हम ये आंसर कर सकते हैं कि 12 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 11 से 20 तक के मार्क्स लिए हैं। इसी तरह से ये सारी वैल्यूज हमारे पास फ्रीक्वेंसी की गिवन है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि हम वैल्यूज को इस तरह से, ये एक सेपरेट कॉलम बनता है लेकिन यहाँ पर मैं बना लेती हूँ, तो उसके लिए हमें ये फ्रीक्वेंसीज को यूं समझे कि इसको कलेक्ट करना पड़ता है, हम कलेक्ट करते जाते हैं फ्रीक्वेंसीज को। तो हमने स्टार्ट तो इसी फर्स्ट नंबर से करना होता है 4, फिर नेक्स्ट जो हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं ना वो इस 4 में ये वाला 12 ऐड करके लिखते हैं, 4 + 12 तो 16 आएगा। फिर इस 16 में हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करके लिखेंगे तो हमारे पास ये 27 आ जाएगा। इसी तरह से ये ऐड होती जाती हैं वैल्यूज, तो एंड तक हमारे पास ये जो वैल्यू आती है ना यहाँ पर, वो इसके समेशन f इन सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने से जो वैल्यू आ रही होती है उसके इक्वल होती है। मतलब यहाँ पर जो लास्ट वैल्यू आएगी और इसकी इन सारी वैल्यूज को ऐड करने से जो वैल्यू आएगी वो सेम होनी चाहिए, और ये सेम होती है। ठीक है, तो ये स्टार्ट के कुछ डेफिनेशंस थी जो हमने 11.1 से पहले देखी, और ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट थे पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए। अब 11.1
अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 11.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन टेबल शोज नंबर ऑफ रेगुलर रीडर्स ऑफ अ लाइब्रेरी हु हैव कंप्लीटेड रीड द बुक्स। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्लास इंटरवल्स गिवन है और ये नंबर ऑफ रीडर्स है, ये 5 जिन्होंने बुक्स कंप्लीट की हैं 1 से 10 तक जिन्होंने बुक्स कंप्लीट की हैं वो नंबर ऑफ रीडर्स 5 हैं। 5 पर्सन्स हैं जिन्होंने 1 से 10 तक की बुक्स जो है वो कंप्लीट की हैं। फिर 11 to 24 हैं, 21 to 30 के लिए 8 है, 31 to 40 इसी तरह से हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे, एंड पर आ जाएगी हमारे पास ये वैल्यू। और ये हमें इस फॉर्म में ये डाटा गिवन है। ये डाटा जो भी क्वेश्चन आए ना उसमें साथ में लिख लें कि ये ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है, ताकि आपको डिफरेंस भी पता चले कि ये हमारे पास डाटा किस फॉर्म में है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हमें जो फार्मूला यूज करना होगा वो हमें इसके अकॉर्डिंग ही यूज करना है कि ग्रुप डाटा है तो उसके लिए अलग फार्मूला है और अनग्रुप डाटा है तो उसके लिए अलग फार्मूला होगा। अब ग्रुप डाटा तो है ये, लेकिन अगर क्लासेस गिवन है तो ये कंटिन्यूस ग्रुप डाटा इसको बोलेंगे, तो साथ में ये लिख दें कंटिन्यूस ग्रुप डाटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम इसको कंटिन्यूस ग्रुप डाटा। साथ में हर क्वेश्चन में साथ में लिख दें कि ये कौन सा डाटा। अब फर्स्ट पॉइंट इसका ये था कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रीडर्स इन द डाटा। अब टोटल नंबर ऑफ रीडर्स क्या है हमारे पास, ये जो नंबर ऑफ रीडर्स हैं ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वैल्यूज ये जो भी हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी गिवन है जितनी भी, इन सब को हम वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास एंड पर आएगा। एंड पर हमारे पास एक वैल्यू आएगी जिसको समेशन एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। समेशन मीन सम या एडिशन। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को ऐड करें तो ये 30 आ जाता है। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा यहाँ पर आंसर दे देंगे, यहाँ पर लिख देंगे ये 30 इसका आंसर है। सेकेंड पॉइंट है विच ग्रुप कंटेन्स द हाइएस्ट नंबर ऑफ रीडर्स। किस ग्रुप में हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर्स हैं, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। उसके लिए हमें ये चेक करनी होगी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 9 है और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो क्लास गिवन है वो 31 to 40 है, तो हम इसका आंसर ये दे देंगे कि 31 to 40 ये वाला जो ग्रुप था इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर्स आ रहे हैं। विच ग्रुप कंटेन्स द लीस्ट नंबर ऑफ रीडर्स। अब यहाँ पर अगर देखें तो इस डाटा में यहाँ पर हमारे पास जो हाईएस्ट तो 9 आ गया और अगर लीस्ट देखें तो 2 है, और अगर एक दफा 2 लिखा होता तो हम ये ग्रुप लिख लेते, लेकिन यहाँ पर 2 रिपीट हो रहा है। ये जो फ्रीक्वेंसी है ना ये रिपीट हो रही है, तो अगर जब ये रिपीट हो रही है तो फिर हम क्योंकि एक से ज्यादा ग्रुप्स आ रहे हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा कि इसको नन लिख दें। ठीक है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। लोअर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, तो लास्ट क्लास यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि लोअर क्लास लिमिट हमने बतानी है। तो ये हमारे पास लास्ट क्लास है, इसकी लास्ट क्लास या लास्ट ग्रुप अगर लिखा हो तब भी इसी 51 to 60 की ही बात हो रही है, और इसमें लोअर क्लास लिमिट हमारे पास 51 है। लोअर क्लास लिमिट या लोअर क्लास भी इसको कहते हैं, तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देंगे 51। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है इसका, व्हाट इज द लोअर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास। लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, लास्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री। यहाँ पर देखें कि 51 था ना हमारे पास लोअर क्लास लिमिट, इसमें से 0.5 माइनस करके हमने लिख देना है, तो 51 माइनस 0.5 तो ये हमारे पास आ जाएगा 50.5। तो हमने इसका आंसर यहाँ पर लिख देना है कि इसका आंसर हमारे पास ये बन रहा है 50.5। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास 6 पॉइंट है, व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल साइज क्या है हमारे पास, हर ग्रुप में अगर हम चेक करें तो कोई सी भी दो कंसेक्टिव हम वैल्यूज ले सकते हैं, उनको माइनस करके चेक कर लें कि क्या वैल्यू आ रही है। 21 माइनस 11 कर लें तब भी 10 आएगा, 31 माइनस 20 करें तब भी 10 आएगा। और दूसरी बात ये कि हायर अपर क्लास लिमिट्स का भी डिफरेंस हम ले सकते हैं, 50 माइनस 40 करें तो 10 आएगा। कोई सी भी दो कंसेक्टिव क्लासेस ले लें, और क्लास साइज ऑफ क्लास इंटरवल को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे पास क्या है 10। ठीक है, और 7th पॉइंट था फाइंड क्लास मार्क्स या फिर मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल ग्रुप्स। हमने सारे ग्रुप्स के मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ पर हम एक कॉलम बना लेंगे। ये हमारे पास सोल्यूशन इसको कह सकते हैं कि ये इसको अगेन हमें ये कॉलम ये टेबल बनाना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि हमने एक कॉलम बनाना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है उसकी वैल्यूज को ऐड करके उसका एवरेज हम फाइंड करते हैं। दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 डिवाइड बाई 2 तो 5.5। इसी तरह से
11 + 20 डिवाइडेड बाई 2, ये हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15.5। नेक्स्ट वैल्यूज के लिए मैं इस तरह से ये नहीं लिखूंगी, अगर आप भी इस तरह कर सकते हैं कि फर्स्ट 2 वैल्यूज के लिए आप यहाँ पर ये मेंशन कर देंगे हम मिड पॉइंट इस तरह से फाइंड करते हैं और आगे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 वैल्यूज फाइंड करने के बाद हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी। 21 to 30 के दरमियान हमारे पास वैल्यू आ रही है 25.5, नेक्स्ट वैल्यू आएगी 35.5 एंड इससे नेक्स्ट आएगी 45.5 एंड लास्ट वैल्यू विल बी 55.5। ये हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं हर ग्रुप के, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, नंबर ऑफ ग्रेटिट्यूड कार्ड्स मेड बाय 80 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 इज गिवन बिलो। तो क्लास 9 के 80 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेटिट्यूड कार्ड्स बनाए हैं। तो ये नंबर ऑफ कार्ड्स हैं जो कि स्टूडेंट्स ने 80 स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज हमारे पास लिखी हुई हैं। अब फर्स्ट पार्ट इसमें क्या है वो हम चेक कर लेते हैं कि प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा यूजिंग द क्लासेस। अब यहाँ पर हमारे पास क्लासेस मेंशन है कि हमने इस तरह की क्लासेस इसी तरह से हमने इतना ही डिफरेंस लेकर बनाते जाना है। और अगर जिसमें क्लासेस गिवन ना होना, हम 5 का भी डिफरेंस ले सकते हैं, हम 10 का भी ले सकते हैं, और मतलब अगर हमारे पास वैल्यूज बहुत कम है तो हम 2 का भी डिफरेंस ले सकते हैं, 3 का भी डिफरेंस लेकर हम क्लासेस बना सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वैल्यूज ज्यादा हैं तो हम 10 का या 15 का भी डिफरेंस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें मेंशन है कि आपने इस तरह से क्लासेस लेनी है, इस डिफरेंस के साथ लेनी है। तो अगर जिस क्वेश्चन में मेंशन होगा हमने वैल्यूज उसी तरह से लेनी होंगी। यहाँ पर देखें कि हम सबसे पहले तो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो वैसे हमें यहाँ से पता चल रही है कि 40 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये जो हमारे पास लीस्ट नंबर है वो 40 है, इससे स्टार्ट हो रहा है। तो इसके बाद हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इसमें ग्रेटेस्ट या हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। इसमें अगर आप देखें तो जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 90 अबव है, मतलब 98 या 99 कोई वैल्यू होगी जो कि लार्जेस्ट आ रही है। ठीक है, 98 है ये। और फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर 98 से ग्रेटर कोई आ रही है तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो जो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर था वो 98 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मेंशन करना है, यहाँ पर हमने चेक कर लेना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है। वो 40 से 98 तक, ये चेक करने से हमें अंदाजा हो जाता है कि हमने कहाँ तक लेकर जाना है, हमने ग्रुप्स को कहाँ तक लेकर जाना है। तो अब 98 है, इसका मतलब है 100 या 99 तक तो जाएंगी, क्योंकि 40 to 49 है। तो यहाँ पर हम क्लासेस मेंशन यहाँ पर लिख के चेक कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्लास आ जाएगी 40 to 49, नेक्स्ट आएगी 50 to 59, फिर 60 to 69, देन 70 to 79 एंड इसके बाद होगी 80 to 89 एंड इसके बाद क्योंकि 90 अबव थे हमारे पास नंबर्स, तो यहाँ पर हम इसकी बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे 90 to 99। ठीक है, तो हमने यहाँ तक, इससे हमें जो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर होता है उससे हमें ये पता चलता है कि हमने कहाँ तक लेकर जाना है, कितने हमने ग्रुप्स बनाने हैं। तो इसमें अगर हम काउंट करें तो 6 ग्रुप्स हमने बनाया है। यहाँ पर 99 तक जो वैल्यूज आ रही है वो हमने 6 ग्रुप्स बनाए हैं। अब फर्स्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा यूजिंग द क्लासेस। क्लासेस तो हमने बना लिए, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, मतलब फ्रीक्वेंसी कॉलम हमने यहाँ पर बनाना होगा। क्लास इंटरवल जो है वो कार्ड मेड है, मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे कार्ड्स मेड, जो कार्ड्स बनाए गए हैं। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 40 to 49 कार्ड्स बनाए हैं, और फिर उसके बाद हमने लिखना होगा कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 50 to 59। अब यहाँ पर इस ग्रुप में अगर हम चेक करें तो 40 to 49 हमने इस डाटा में से चेक करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 40 to 49 कार्ड्स बनाए हैं। तो यहाँ से हमें इन वैल्यूज को चेक करना होगा। तो 40 हमारे पास फर्स्ट नंबर था, 40 को भी काउंट करेंगे, जो भी वैल्यूज आती जाएंगी उनको हम यहाँ पर अंडरलाइन करते जाएंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पर नंबर वैल्यूज आ रही होंगी 40 से 49 तक। तो 46 भी है, यहाँ पर 42 है। इसके बाद इस लाइन, फर्स्ट लाइन में इसके अलावा 2 वैल्यूज आ रही हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। सेकंड लाइन में चेक कर लेते हैं 48, 49 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, क्योंकि हम जो लास्ट यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू या फर्स्ट लिखते हैं वो वैल्यूज भी इंक्लूडेड होती हैं। फिर आ जाएगा 45। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं इसके अलावा और कौन सी वैल्यूज हैं। यहाँ पर 48 आ रहा है, फिर उसके बाद और कोई भी नहीं है। तो यहाँ जितनी भी वैल्यूज आ रही थी 40 to 49 उनको हमने अंडरलाइन कर लिया। तो ये इनको हम काउंट कर लेंगे। अब ये कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
तो 7 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 42 49 कार्ड्स बनाए हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी कॉलम है इस तरह से ये बनेगा कि 7 हमने यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से 52 59 जब इसको हम काउंट करेंगे यहाँ पर इसी डाटा में से हमने देखना है 52 59। अब जो सेकंड वैल्यूज आ रही है ना डाटा में, आपने ये पेंसिल से करना है कि इसको बाद में रेज कर सकें। तो यहाँ पर जो सेकंड वैल्यू है उसके लिए इस तरह से लाइन लगा लें 55, और इसी तरह से आप यहाँ पर डाटा में से वैल्यूज को चेक करें। यहाँ पर 57 भी आ रहा है। इसी तरह से बाकी भी सेकंड थर्ड लाइन में आप चेक करेंगे नंबर्स को, तो इस तरह से ये क्रॉस यहाँ पर इस तरह से लाइन लगा दें कि ये वाली वैल्यूज है 51 है 54 है। इस तरह से वैल्यूज को काउंट करेंगे। जब काउंट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखने लगी हूँ जो कि मैंने पहले से कैलकुलेट की हुई थी। तो वो वैल्यूज आ जाएंगी 7 52 59 वैल्यूज आ जाएंगी 13 एंड 60 to 69 वैल्यूज जब हम काउंट करेंगे 22 होंगी। तो अब जब थर्ड वैल्यूज थर्ड ग्रुप के लिए आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे होंगे तो उसके लिए आप इस तरह करें कि उसको सर्कल कर दें। 60 to 69 था ना, तो 63 66 65, तो इस तरह से सर्कल कर देंगे ताकि हम इसको डिफरेंटली शो कर सकें कि इस ग्रुप के लिए हमने इन वैल्यूज को इस तरह से शो किया है, तो इस ताकि वो वैल्यूज पहचानी जाए। तो यहाँ पर 22 वैल्यूज बननी होंगी जो कि 60 to 69 होंगी। 70 to 79 वैल्यूज जो हैं वो हम काउंट करेंगे तो 17 आएंगी। फिर उसके बाद 80 to 89 13 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उसके लिए। 90 to 99 के लिए 8 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो अगर हम इन सारी फ्रीक्वेंसी को, अगर ये जो हमारे पास सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इनको हम ऐड करें तो हमारे पास ये 80 आता है। और वैसे ये स्टार्ट में भी बता दिया गया था, कि 80 स्टूडेंट्स है, तो समेशन एफ हम डायरेक्ट 80 लिख लेंगे। और इसको काउंट करना, इसको ऐड करना भी जरूरी है ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है। हमने फ्रीक्वेंसीज इस तरह से सही तरीके से लिख ली है, सारी वैल्यूज हमने काउंट की हैं। ठीक है, तो एक दफा इन सारी वैल्यूज को ऐड करके चेक कर लें। अब फर्स्ट पार्ट का तो हमने ये कॉलम बना लिया कि फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बनाना था, फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाना था, जो कि यहाँ पर हमने ये सारी वैल्यूज लिख ली है। सेकेंड पार्ट है कि ऐड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम इन द टेबल। तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट वैल्यू हम इसी फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, जो 7 है हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी इसकी वो कैसे होगी कि इसमें हमने ये वाली नेक्स्ट वैल्यू ऐड करके लिखनी होती है इधर। ठीक है, तो 7 + 13 करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो इसका आंसर होगा कि सेकेंड हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये आ रही है। थर्ड क्या आएगी कि इस 20 में ये 22 ऐड करके लिखना है। 20 में 22 ऐड करके लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 42। अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए इस 42 में 17 ऐड करके यहाँ पर लिखना होगा। 42 + 17 करना है और यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए जो कि होगी 59। फिर नेक्स्ट हमने 59 में 13 ऐड करना है और यहाँ पर हमने नेक्स्ट इस ग्रुप के सामने लिखना होगा। यहाँ पर हमारे पास 59 था तो इधर 59 + 13 करेंगे, ऐड करेंगे तो 72 आ जाएगा। फिर 72 में 8 ऐड करना है और यहाँ पर लिख देना है जो कि 80 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि ये जो समेशन एफ था ये वैल्यू और यहाँ पर इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है। तो इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं कि ये करेक्ट हमारे पास वैल्यूज आई हैं कि नहीं, तो इससे भी हमें कंफर्म हो जाता है कि ये वैल्यूज हमारे पास करेक्ट वैल्यूज है। अच्छा, थर्ड पार्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स मेड लेस देन 70 कार्ड्स। तो हमें ये कार्ड्स थे ना, ये हमारे पास कितने कार्ड्स है 40 to 49 कार्ड्स बनाए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे कि किसी स्टूडेंट ने 40 बनाए हैं कार्ड्स बनाए हैं, किसी ने 49 बनाया, और इनके दरमियान की वैल्यूज भी हम चेक करें 41 42 इस तरह ये आ सकती हैं। तो लेस देन 70 कार्ड्स वाली हमारे पास ये 3 ग्रुप्स आ रहे हैं। तो इन 3 ग्रुप्स की फ्रिक्वेंसी हमने ऐड करनी है, यहाँ पर 7 13 और 22। तो इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो काम हम यहाँ पर पहले ही कर चुके हैं। तो इसके सामने हमने चेक करना है 72 से लेस हमारे पास ये थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। हम यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू चेक कर लेंगे, इस ग्रुप से प्रीवियस ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम चेक करेंगे। 42 है तो हमने आंसर में 42 लिख देना है कि लेस देन 70 कार्ड्स 42 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेस देन 70 कार्ड्स बनाए हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट है व्हाट % ऑफ स्टूडेंट्स मेड लेस देन 50 कार्ड्स। तो लेस देन 50 कार्ड्स में हमारे पास ये फर्स्ट ग्रुप ही आ रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 7। अब 7 और इन सब वैल्यूज को ऐड करने से क्या आ रहा है 80। तो 7 80 का कितना % है हमने वो फाइंड करना है। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि 7 is which % of 80।
विच परसेंट ऑफ 80, तो हम उसको x% ऐड कर सकते हैं ना, x% ऑफ 80 हम इस तरह से लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। 7 इज विच परसेंट ऑफ 80, तो हमने मैथमेटिकल फॉर्म में ये इक्वेशन बना लिया इसको सॉल्व करने के लिए। अब हम आगे देखते हैं कि x डिवाइडेड बाय 80 हम लिखते हैं जब हम इसको परसेंट का साइन हटाते हैं तो डिवाइड बाय 80 आता है, और ऑफ की जगह हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये कटिंग हो जाएगी, और 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर 70 आ जाएगा, इधर 8x आ जाएगा। अब हमने जब x फाइंड करना है तो डिवाइड करेंगे 70 को 8 से, तो जब हम इसको कैलकुलेटर से फाइंड कर लें ये आ जाएगा 8.75, क्योंकि परसेंटेज हमने फाइंड करनी थी, तो ये परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास। फिफ्थ पार्ट है विच ग्रुप हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हमने फ्रीक्वेंसी में चेक करना है कि लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है। तो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, वो 22 है। 20 के सामने क्लास कौन सी है, 60 to 69। तो यहाँ पर हमने आंसर में लिखना होगा विच ग्रुप हमने बताना था ना, यानी क्लास इंटरवल हमने बताना था, क्लास इंटरवल बतानी थी, तो हमारे पास ये आ जाएगा 60 to 69। यहाँ पर हम इसका ये आंसर लिख देंगे। अब ये लास्ट पार्ट था, 6th पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 2 का, कि व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल के लिए हमें ये हमने दो वैल्यूज लेनी होती हैं, लोअर क्लास लिमिट्स की या फिर अपर क्लास लिमिट की, दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज ले लें, तो हमने उसका डिफरेंस फाइंड करना होता है। तो 90 माइनस 80 करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, और साइज ऑफ क्लास इंटरवल को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम h इक्वल्स टू 10 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन होगा सारा, और हमने इसको इस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है द नंबर ऑफ मेडल्स won बाय 45 प्लेयर्स इन अ सर्टेन स्पोर्ट्स फेस्टिवल इज गिवन एज, ये नंबर ऑफ मेडल्स हैं जो कि 45 प्लेयर्स ने जीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 भी आ रहा है, कहीं पर आपको 1 भी नजर आ रहा होगा, 2 भी। अब इसको जब हम अरेंज करेंगे, यहाँ पर अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं होती। यह हम आगे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें मीडियन जब हमने फाइंड करना होगा उसके लिए बहुत जरूरी होता है डाटा को अरेंज करना, नहीं तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आप वैसे ही अरेंज के बगैर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि प्रिपेयर अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो मेक अ कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट का मतलब यही है कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही फाइंड करनी है, उसका कॉलम हमने फ्रीक्वेंसी कॉलम हमने बनाना है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम भी बनाना है। डिस्क्रीट मतलब स्पेसिफिक, हमारे पास जो नंबर आएगा, जैसे 0 के सामने हमने लिखना है, यहाँ पर काउंट करके हम इसको लिखेंगे 0 1, ये 0 कितनी दफा आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पर जो 5 हमने लिखा ना, इसको डिस्क्रीट वैल्यू ही कहते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हो या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हो तो एक ही बात है। अब हम यहाँ पर इसको, ये जो अरेंज डेटा है इसमें से हम वैल्यूज को देख लेते हैं कि हमारे पास ये फ्रीक्वेंसीज की क्या आएगी। 0 के लिए हमारे पास 5 आ रही है, फिर उसके बाद 1 के लिए हम यहाँ पर इन सारी वैल्यूज को काउंट करेंगे। जब आप इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। इसी तरह से 2 को काउंट करना है, 2 यहाँ से यहाँ तक है, इसको काउंट करेंगे तो हमारे पास 2 के अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी 10 फ्रीक्वेंसीज की आ जाएगी। 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसको 3 को काउंट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यूज बननी है, इनको काउंट अगर करें 4 5 6 7 8 तो 8 आएगा। 4 को काउंट करना है कि कितनी दफा आ रहा है डाटा में, तो वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5। इसी तरह से 5 को काउंट करेंगे कि 5 कितनी दफा आ रहा है, वो 5 टाइम्स आ रहा होगा। 6 कितनी दफा आ रहा है, तो वो हमने यहाँ पर लिख देना है कि वो है हमारे पास 4 टाइम्स, क्योंकि ये लास्ट जो हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं ये 4 टाइम्स, यहाँ पर ये 6 लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर 7 नहीं था, क्योंकि डाटा में 7 नहीं गिवन था, तो हमने यहाँ पर इसका ये कॉलम नहीं बनाना, ये हमने ये वैल्यू नहीं लिखनी है, 0 से 6 तक ही लिखेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं हमने डाटा में से चेक करना था, डाटा में से ये चेक करके लिखना है कि ये हमारे पास वैल्यूज जिस तरह से आ रही है ना, 0 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको डिस्क्रीट, इसकी क्लासेस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हैं ही वैल्यूज 0 से 6 तक। तो इस वजह से हमने इस यहाँ पर डिस्क्रीट वैल्यूज लिखी हैं, जो हमने यहाँ पर वैल्यूज को ग्रुप डाटा जो हमने बनाया इसको ग्रुप डाटा में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज डिस्क्रीट आएंगी। ठीक है, यहाँ पर क्लासेस बनाने की जरूरत नहीं है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम हमने यहाँ पर बनाना है, तो उसके लिए फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 5 ही आएगी। नेक्स्ट वैल्यू के लिए हमने क्या करना होगा कि 5 में 8 ऐड करके यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर एक दो वैल्यूज के लिए मेंशन भी कर सकते हैं कि हम इस तरह से वैल्यू को लिखते हैं कि फर्स्ट वैल्यू में सेकंड वैल्यू ऐड करके, तो यहाँ पर आ जाएगा 13
नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम क्या लिखेंगे कि 13 + 10, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 23 आ जाएगी और यहाँ पर 13 + 10 23 आ जाएगा। 23 में 8 ऐड करके लिखना है, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 31, नेक्स्ट 36, फिर 41 एंड देन 45। ठीक है, तो अगर आप इसको इन सारी वैल्यूज को ऐड करें तो 45 आनी चाहिए ऐड करने से। इसको ऐड करके एक दफ़ा चेक करना ज़रूरी है कि हमें इससे पता चल जाता है कि कोई वैल्यू स्किप नहीं हुई है। ठीक है, तो इसको अगर ऐड करें तो आपके पास समेशन एफ आएगा। यहाँ पर आप वैल्यूज को ऐड करें, समेशन एफ इक्वल्स टू यहाँ पर 45 आना चाहिए। ये 45 और इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट फ्रीक्वेंसी ये मैच करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 बस इतना ही था। हमने इस तरह से 2 कॉलम्स बनाने थे, फ्रीक्वेंसी कॉलम एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।